गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल के जरिए, इस यूट्यूब के जरिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वीडियोस पीटी की, आइल्स की, सेल्फ की और आने वाले टाइम में टॉफल की भी। तो बात करते हैं आज पीटी के राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये कि सबसे लास्ट वाला टास्क है। ऐसा नहीं है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली अगर इसकी हम साइकोलॉजी देखें तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में बात करूंगा राइट फ्रॉम डिक्टेशन है क्या, प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं और इसके सोल्यूशन। सेम सिंपल पैटर्न। तो पहले जानते हैं राइटिंग टास्क या फिर राइट फ्रॉम डिक्टेशन है क्या। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज द लास्ट एक्टिविटी, लास्ट टास्क, दैट इज द टास्क नंबर 20, जो कि लिस्टिंग का पार्ट है और इसके आपको स्कोर लिस्टिंग प्लस राइटिंग दोनों में मिलते हैं। सो दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। एक आप सेंटेंस सुनोगे, लाइक रिपीट सेंटेंस सुनोगे और जो सेंटेंस भी आप सुन रहे हो उसी को आप टाइप करने जा रहे हो। जब आप टाइप करते हो तो ऑब्वियसली जज होता है कि आपकी स्पेलिंग कितने अच्छे हैं। तो यू आर गिवन द मार्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ योर स्पेलिंग। जितने भी आपके स्पेलिंग ठीक होंगे उतने ही आपको स्कोर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने 10 वर्ड्स बोले हैं और आपकी स्पेलिंग 9 ठीक है तो आपको 9 पॉइंट्स मिलेंगे। दिस इज अबाउट द राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ये लास्ट पार्ट है और अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 जो है आपको राइट फ्रॉम डिक्टेशन आते हैं। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज अ इजियर वन फॉर अ नंबर ऑफ थिंग, बिकॉज आप सुन रहे हो और आपके पास लिखने के लिए बहुत सारा टाइम है। तो उसमें आप लिख भी सकते हो, मीन्स टाइप कर सकते हो, फिर से एरेज कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, फिर से एरेज कर सकते हो, अनलाइक रिपीट सेंटेंस। तो ये आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। अब मैं बात करता हूँ चैलेंजेस कहाँ पर आते हैं, कहाँ पर स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम डिक्टेशन, इजी राइट फ्रॉम डिक्टेशन में स्कोर फैच नहीं कर पाते हैं। नंबर 1 रीजन, व्हेन दे फेड अप, व्हेन दे फील टायर्ड। देखो, जो पीटी का टेस्ट है वो सबसे इजी, सबसे शॉर्ट टेस्ट है। ये दैट्स अप्रोक्सीमेटली 1 hour and 35 to 50 minutes। आइल्स का देखें तो दैट्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ 3 hours। अगर हम टॉयफल का देखें दैट्स अप्रोक्सीमेटली 2 hours। स्केल का देखें तो दैट्स मोर देन 2 hours। सेल्फ का भी अराउंड 3 hours है। ये सारे टेस्ट आपके कनाडा स्टडी वीजा के लिए अप्रूव्ड है। तो अभी राइट फ्रॉम डिक्टेशन टास्क 20th है और सबसे लास्ट है। सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स समटाइम फील मेंटली टायर्ड हो जाते हैं कि 19 टास्क उन्होंने बैक टू बैक इकट्ठे किए हैं, कोई ब्रेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है और लगातार कर रहे हैं। और आते आते 20th टास्क तक आते राइट फ्रॉम डिक्टेशन तक आते कहीं पर बैटरी इज अबाउट टू डाई। 2 कारण होते हैं, एक तो ये कि ये टास्क लास्ट है, जल्दी से कंप्लीट करो और घर चले। और दूसरा कारण ये है कि लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि 19 टास्क आप पहले कर चुके हो, मींस दैट्स अराउंड 52 और 53 क्वेश्चंस पहले से कर चुके हो। अभी 3 क्वेश्चंस आपको और करने हैं, सो यू फील टायर्ड। वैसे भी लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको खुद चलाता है, दैट पुश यू आउट। चाहे आप मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल आंसर्स देख लो, सिंगल आंसर देख लो, कोई भी देख लो, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं इस पे टाइम ज्यादा लगाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी ऑडियो चलती है आप यू हैव टू बी रिमेन एक्टिव एंड यू हैव टू आंसर एट द सेम टाइम। तो ये पुश करता है आपको। बट राइट फ्रॉम डिक्टेशन के केस में कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आप सुनते हो तो इफ यू आर टायर्ड, मीन्स थके हुए हो, तो लाइक यू राइट वेरी स्लोली, यू टाइप वेरी स्लोली एंड समटाइम बिकॉज ऑफ द फटीगनेस यू आर नॉट एबल टू टाइप ऑल द थिंग्स। तो ये सबसे पहली प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम होगी स्पेलिंग की। वो तकरीबन आजकल है ही, बिकॉज यू आर लिविंग इन द व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप की दुनिया में रह रहे हो कि हर एक के फ़ोन में अगर आप ENVIOR लिखते हो तो अपने आप इन्वायरमेंट आ जाता है, तो हमें लिखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो पियर्सन ने शायद इसीलिए रखा है कि हाँ भी अगर आपके स्पेलिंग ठीक है तो आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन ठीक है। खैर, वी कैन हैव द सोल्यूशन बट आफ्टर दैट। तो ये प्रॉब्लम है स्पेलिंग जब ठीक नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 90% स्टूडेंट बोलते हैं कि सर जो वो बोल रहा है ना वो हमें समझ आ रहा है, बट स्पेलिंग लिखने में दिक्कत होती है। तो ये मैंने बात की राइट फ्रॉम डिक्टेशन होते क्या है। नेक्स्ट मैंने बात की इसके रीजन क्या है कि वाई स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग स्कोर। अब मैं बात करूंगा सोल्यूशन की। राइट फ्रॉम डिक्टेशन इज एन इजियर टास्क, बट ये लास्ट में होने की बजाय ये डिफिकल्ट हो जाता है। सोल्यूशन नंबर 1 कि जस्ट कीप योर सेल्फ काम,
जितना आप अपने आप को काम रख पाओगे उतना आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सेकेंड थिंग इज, जब आप कोई भी सेंटेंस सुनते हो, लाइक रिपीट सेंटेंस, नोट डाउन द इनिशियल्स। पेपर और पेन के साथ उसके इनिशियल लिख लीजिए, फर्स्ट लेटर लिख लीजिए। बिकॉज राइट फ्रॉम डिक्टेशन में आपके पास सफिशिएंट टाइम है। अगर आप 3, 4, 5 सेकेंड भी रुक के आंसर देते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप इनिशियल लिख सकते हो, देन आफ्टर यू कैन मेक अ सेंटेंस। अगर आप इनिशियल लिख रहे हो, कॉशियस, अगर आप इनिशियल्स लिख रहे हो राइट फ्रॉम डिक्टेशन में, तो ये ध्यान में रखिए जब आप सेंटेंस टाइप कर रहे हो तो वो क्या सेंस बनाता है या नहीं बनाता है। अगर नहीं बनाता है तो लाइक देयर इज समथिंग रॉन्ग, अगर बनाता है दैट्स अ फाइन कि आपका इनिशियल अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज सोल्यूशन नंबर 1। अगर मैं सोल्यूशन नंबर 2 की बात करूं, देखो आपका टेस्ट जो है कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं है, कोई ह्यूमन चेक नहीं करने जा रहा है। दिस इज ओनली द एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ये चेक करती है आपने कौन से वर्ड ठीक किए हैं, बल्कि ये नहीं कि आपने कौन से वर्ड गलत किए हैं। तो ये ट्रिक काम करती है कि अगर आप सेंटेंस टाइप कर रहे हो तो उसके साथ आपको लगता है कि कंफ्यूजन है किसी स्पेलिंग में, फॉर एग्जांपल कंफ्यूजन ही मैं ले लेता हूँ, CONFUSION, नहीं आपको लगता है यार डी भी पढ़ना चाहिए, CONFDUION, तो आप दोनों वर्ड लिख दो। तो एआई करेगा क्या, सही वर्ड उठाएगा। अगर सही वर्ड उठाएगा तो आपका काम बन गया, यानी कि स्कोर आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज अ सीक्रेट यू कैन से। सॉफ्टवेयर से प्रैक्टिस करवाता हूँ, दैट्स इंग्लिश एग्जाम। उसका रिजल्ट और पियर्सन का रिजल्ट बहुत ज़्यादा नज़दीक है। सो दैट्स व्हाई यू कैन ईजिली ग्रास्प द थिंग्स एंड दिस इज ऑल अबाउट द सोल्यूशन ऑफ द राइट फ्रॉम डिक्टेशन। तो वाइंड अप करो, हमने प्रॉब्लम्स देखी, हमने राइट फ्रॉम डिक्टेशन इंट्रोडक्शन देखी और सोल्यूशन देखा। नेक्स्ट जाते जाते लाइक द सॉफ्टवेयर दैट आई एम यूजिंग दैट्स कॉल्ड इंग्लिश एग्जाम। और अगर आप कोई मॉक टेस्ट करना चाहते हो, मीन्स यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम फॉर द पीटी, तो मैं एक फ्री मॉक टेस्ट ऑफर कर रहा हूँ। एट आई रिक्वायर्ड योर रजिस्ट्रेशन। आप सिंपली क्या करो, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेजेस करो कि आई वांट मॉक टेस्ट, अपना फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दो, नाम लिखो, रजिस्टर करके आपको मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा और वो मॉक टेस्ट के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। रिजल्ट एट द सेम टाइम ऑन द स्पॉट होगा। तो इससे आपको एक सेकेंड ओपिनियन, आपको सेकेंड सॉफ्टवेयर से आपकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट फ्रॉम डिक्टेशन एंड व्हाट आई कैन ऑफर टू यू। थैंक यू।